का गठन करो, गठन करो, गठन करो, एमएसपी पर तुरंत कमेटी का गठन करो, गठन करो, गठन करो, गेहूं के निर्यात पर लगी रोक तुरंत हटाओ, तुरंत हटाओ, तुरंत हटाओ, आवारा पशुओं पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। आवारा पशुओं पर रोक लगाओ। भाई किसानों को 1 साल 13 महीने किसानों का आंदोलन चला और सरकार ने हमारे को उठा दिया था आश्वासन देकर, लेकिन सरकार उस पर नहीं खरी उतरी, इसलिए हम अपना प्रदर्शन करने आए थे। अभी तो एक तो एमएसपी पर कानून बनाया जाए, हमारी उचित रेट मिला जाए, और आज तक भी हमारे पिछली बार कपास के जो नुकसान हुआ था, आज तक हमें कपास का मुआवजा नहीं मिला है। लोग को पैसा ऐठ लेते हैं बीमा करके और मुआवजा को देते नहीं। किसान को साथ में लेके चलो, किसान की आय दून कहो थे, झूठे वादे करे मोदी जी। 2022 को किसान की आय दून कर देंगे, तो आप तो आज क्या मांगे रखे हैं आप? हाँ जी, आज क्या मांगे रखे हैं? ये मांगे है हमारी एमएसपी की, ये मांगे हैं। एमएसपी पे कोई गारंटी नहीं दी है, हैं जो किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। इसमें जी वाणी ब्लॉक से मैं आपको बताऊं मुआवजा नहीं आ रहा। जो पटवारियां के आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी? दोबारा आंदोलन हो सकता है? हाँ, दोबारा आंदोलन होगा। दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन अपनी मांगों को लेकर 1 साल से ज्यादा वक्त तक चला, जिससे केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानूनों को वापस ले लिया था। इसके बाद किसानों ने पिछले साल किसान आंदोलन तो स्थगित कर दिया था, लेकिन किसानों की एमएसपी की मांग अभी तक बरकरार है, जिसके लिए सूबे के किसान कई बार धरना दे चुके हैं। एक बार फिर से सूबे के कई जिलों में किसान लंबित मांगों को लेकर फिर से धरने पर बैठे हैं। सोनीपत में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, तो वहीं किसानों ने मांग की है कि अब की बार बेमौसम बरसात और जल्दी गर्मी आने के चलते किसानों को गेहूं की फसल में भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते सरकार किसानों को 500 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से बोनस दे। आपको सुनाते हैं सोनीपत में किसानों ने क्या कहा। सरकार ने अभी तक ना तो एमएसपी पर जो कमेटी बनानी थी वो कमेटी बनाई है। सरकार ने अपने वादे से मुकरना शुरू कर दिया है। लखीमपुर खीरी में जो कांड होया था वहाँ किसानों को रिहा करना था, ना किसानों को रिहा किया अभी तक। उल्टा उनकी जमानत पर सरकार अड़ंगा डाल रही है। और अभी जो इस सीजन में गेहूं का जो उत्पादन होया है, मौसम की वजह से, हाई टेम्परेचर की वजह से, गेहूं का दाना छोटा होने की वजह से किसानों को भारी नुकसान होया है। और किसानों की मांग के बावजूद भी संयुक्त किसान मोर्चे ने खुद स्वयं मांग की है, लेकिन सरकार ने 1 रुपया भी मुआवजा या कोई इस तरह का जो बोनस जो देना चाहिए था वो नहीं दिया है। वही जो सरकार ने वायदे किए थे अपनी वायदा खिलाफी कर रही है, मुकर रही है। और जिन जिन बातों के ऊपर फैसला हो रहा है, वास्तव में उस फैसले पर अनेकों तरह का अड़ंगा जो डाला जा रहा है, हम उसकी अपने संयुक्त मोर्चे की तरफ से सरकार की और इन नीतियों की घोर निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी जो फैसला हुआ था उसको सरकार लागू करे। तो आपने सोनीपत के किसानों को सुना, तो वहीं किसान लखीमपुर खीरी हिंसा मामले को लेकर भी सरकार पर हमलावर हैं। इसी तरह भिवानी जिले के किसानों ने भी केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए रोष जाहिर किया है। आपको सुनाते हैं भिवानी जिले के किसानों का क्या कहना है। भाई किसानों को 1 साल 13 महीने किसानों का आंदोलन चला और सरकार ने हमारे को उठा दिया था आश्वासन देकर, लेकिन सरकार उस पर नहीं खरी उतरी, इसलिए हम अपना प्रदर्शन करने आए थे। आज 2-3 घंटे का हमने प्रदर्शन किया है। अगर सरकार नहीं मानती है तो हम फिर दोबारा आंदोलन करने पर मजबूर होंगे और अपनी मांगें पूरी करवा कर ही मानेंगे, इतने वापस नहीं हो सकते। क्या मांगे पर? मांग तो हमारी तो एक तो एमएसपी पर कानून बनाया जाए, हमारी उचित रेट मिला जाए, और आज तक भी हमारे पिछली बार कपास के जो नुकसान हुआ था, आज तक हमें कपास का मुआवजा नहीं मिला है। लोग को पैसा ऐठ लेते हैं बीमा करके और मुआवजा को देते नहीं। राज सिंह धनाना जी, 14 महीने से प्रदर्शन चलता आ रहा है, उसको मोदी जी उस प्रदर्शन को उठा दिया। उन्होंने सारी मांगे पूरी करेंगे, एमएसपी पे गारंटी देंगे। कोई एमएसपी पे गारंटी नहीं। मोदी जी पहले भी नु करे थे 2022 को किसान की आय दून हो जाएगी, लेकिन दून कहाँ हुई? दून डीजल और गैस कर दिया इसको दून।
लेकिन किसान की आय दून नहीं, किसान नू ही मरते रहेंगे, नू ही मर जाएंगे। किसान का कोई संविधान नहीं कर सके। अगर किसान का संविधान नहीं होगा तो मोदी जी तेरी सेंटर सरकार चले नहीं। किसान को साथ में लेके चलो। किसान की आय दून कहो थे, झूठे वादे करे मोदी जी। 2022 को किसान की आय दून कर देंगे तो आप तो आज क्या मांगे रखे हैं आपने? हाँ जी, आज क्या मांगे रखे हैं? ये मांगे हैं हमारी एमएसपी की, ये मांगे हैं। एमएसपी पे कोई गारंटी नहीं दी है, जो किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। इसमें जी वाणी ब्लॉक से मैं आपको बताऊं मुआवजा नहीं आ रहा। जो पटवारी हैं कि आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी? दोबारा आंदोलन हो सकता है? हाँ, दोबारा आंदोलन होगा। जब किसान का एमएसपी की कोई गारंटी नहीं देंगे तो दोबारा आंदोलन होएगा। किसान आंदोलन को ना सरकार और ना ही किसान भूले हैं, बल्कि आम आदमी को भी वो आंदोलन याद है। किसान फिर से लंबित मांगों को लेकर आंदोलन का रुख इख्तियार करने की बात कह रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि सरकार लंबित मांगों को लेकर दोबारा किसानों की लामबंदी को कैसे देखती है और इसका कब क्या समाधान निकालती है। भिवानी से जगबीर घणगस और सोनीपत से पवन राठी की रिपोर्ट। चौगरदा की खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ।